हेलो फ्रेंड्स, डे 5 की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हम आज सीखेंगे वाज वर्ड से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। इजी रूल प्लस स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ फुल क्लियरिटी मिलेगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन। कल हमने वाज वर्ड के यूज़ पढ़े थे। वाज कहाँ आएगा, वर्ड कहाँ आएगा, उसके हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए थे। आज हम उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस नो टाइप मैंने आपको पहले ही बताया था कि यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, इसमें यस नो टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, जब जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, तो उसका मतलब है वो क्या से, हिंदी में क्या से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो यस नो टाइप ही होंगी। ठीक है, तो वाज वर आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर नेगेटिव हो तो वाज नॉट या वर नॉट और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस नंबर 1 है, क्या वहाँ बहुत ट्रैफिक था। वाज देयर ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। वाज देयर ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, क्या कमरा बहुत गंदा था। वाज द रूम अनटाइडी। वाज द रूम अनटाइडी। यहाँ देखो सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, क्या अनीता नाराज थी। क्या अनीता नाराज थी। वाज अनीता एनोयड। वाज अनीता एनोयड। क्या वो विश्वास के लायक थी। वाज शी ट्रस्टवर्दी। वाज शी ट्रस्टवर्दी। क्या वो थोड़ी अजीब नहीं थी। वाज नॉट शी ए लिटिल वियर्ड। वाज नॉट शी ए लिटिल वियर्ड। अजीब मीन्स होता है वियर्ड। ठीक है, और वाज नॉट यहाँ देखो ये क्वेश्चन भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम यस नो यस नो में दे सकते हैं। वाज नॉट शी लिटिल वियर्ड, क्या वो थोड़ी अजीब नहीं थी। क्या तुम कल छुट्टी पर थे। क्या तुम कल छुट्टी पर थे। वर यू ऑन लीव यस्टरडे। वर यू ऑन लीव यस्टरडे। क्या वो फिर से लेट थी। वाज शी लेट अगेन। वाज शी लेट अगेन। क्या उसका व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा था। क्या उसका व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा था। वाज शी गुड टू यू। वाज शी गुड टू यू। ठीक है, ये हो गए यस द टाइप वाले। अब आएंगे डब्ल्यू एच वर्ड वाले। डब्ल्यू एच वर्ड वाले बताया था हु विच। ठीक है, ये हु विच वाट वाई हुज हाउ, ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड होते हैं या डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर वाज वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव वाले में, और फिर वाज नॉट या वर नॉट, इसको वाजंट वर्नंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दरवाजे पर कौन था। हु वाज एट द डोर। हु वाज एट द डोर। वो कहाँ थी। वेयर वाज शी। वेयर वाज शी। तुम आज सुबह लेट क्यों थे। वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग। वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग। ठीक है, ये देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर वाज वर्ड आया, फिर यू जो सब्जेक्ट है वो आया, बाकी पार्ट बाद में आया। तुम्हारा दिन कैसा था। हाउ वाज योर डे। हाउ वाज योर डे। तुम्हारा दिन यानी योर डे। हाउ को बोलते हैं कैसा। ठीक है, तुम कहाँ थे। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। वेयर वर यू। वेयर वर यू। उनका ऑफिस कितना दूर था। हाउ फार वाज हिज ऑफिस। हाउ फार वाज हिज ऑफिस। देखो यहाँ पर हाउ के बाद वाज नहीं आया, फार आया, तो कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो जिसमें हम ये सब ये वर्ड्स भी हम पहले लगा सकते हैं। कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, कहीं कभी ये आ जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलने की कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, कितने लोग थे। व्हाट वाज द हेड काउंट। व्हाट वाज द हेड काउंट। वो आवाज़ कैसी थी। वो आवाज़ कैसी थी। व्हाट वाज दैट नॉइज। व्हाट वाज दैट नॉइज। वो उदास क्यों थी। वाई वाज शी सैड। वाई वाज शी सैड। इसका फ़ोन था। हु वाज ऑन द कॉल। हु वाज ऑन द कॉल।
किसको किसका फ़ोन था या फ़ोन पर कौन था एक ही बात है, ठीक है। इसके लिए हम हु यूज़ करेंगे। वहाँ कौन कौन था, हु ऑल वर देयर, हु ऑल वर देयर। कल कौन सा दिन था, व्हाट डे वाज इट यस्टरडे, व्हाट डे वाज इट यस्टरडे। तुम कल रात कहाँ थे, वेयर वर यू लास्ट नाइट, वेयर वर यू लास्ट नाइट। तुम किसके साथ थे, हु वर यू विद, हु वर यू विद, ठीक है। अब ये कुछ टेस्ट एक्सरसाइज हैं, एक बार आप करके देखो इनको। द सेंटेंस गिवन below आर इन द प्रेजेंट टेंस, ट्राई राइटिंग देम इन ए पास्ट टेंस, इन द पास्ट टेंस। ये सब जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस में दे रखे होंगे आपको, और इनको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब जो मैंने कराया था इज एम आर वाला, उसमें दे रखे होंगे, और आपको पास्ट टेंस यानी वाज वर में इनको चेंज करना है। इज एम आर की जगह आपको वाज वर यूज करने हैं इसमें, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज सनी डे, इट इज ए सनी डे, तो यहाँ पर इज दे रखा है। अब हमें यहाँ पर ये प्रेजेंट का टाइप आप बात कर रहा है, तो हमें इसके लिए पास्ट यूज करना है, तो इट के साथ हम वाज में से क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो इट वाज सनी डे, ठीक है। सोनू इज इन द किचन, अब यहाँ पर इज लगा हुआ है, और वाज हमें किस में चेंज करना है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट में चेंज करना है। तो सोनू के साथ हम वाज वर में से क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो सोनू वाज इन द किचन। यू आर लेट फॉर लंच, यू आर लेट फॉर लंच, इसका क्या होगा, यू के साथ हम वाज वर में से क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यू वर लेट फॉर लंच। दे आर नॉट हंग्री, दे आर नॉट हंग्री, आर किस दे के साथ आ रहा है यहाँ पर इज प्रेजेंट में, अगर हम पास्ट में लगाएंगे तो दे वर और नॉट हंग्री, दे वर नॉट हंग्री। जैक इज गोइंग टू द पार्टी, तो जैक के साथ यहाँ इज आया है, तो हम पास्ट में वाज लगाएंगे, जैक वाज गोइंग टू द पार्टी। राजू इज ए गुड क्लीनर, इस आया है राजू के लिए, यहाँ पर वाज वर में से क्या आएगा, वाज आएगा। राजू वाज ए गुड गुड ट्रेनर। द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, द लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो इज क्या आया है, तो लिफ्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सिंगुलर है, ठीक है। इज शी हंग्री, इज शी हंग्री, यहाँ पर शी के लिए इज आया है, यानी ये हेल्पिंग में पहले लगे तो ये इसमें टाइप हुआ है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो इज के लिए यहाँ पर शी के लिए साथ इज लगाया, तो हम यहाँ पर शी के साथ क्या लगाएंगे, वाश शी एंग्री। शीना इज वेरी क्लोज टू मी, अब यहाँ पर इज है, तो शीना के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर वाज लगाएंगे। शीना वाज वेरी क्लोज टू मी। आई एम स्टक इन ए ट्रैफिक जाम, आई एम स्टक इन ए ट्रैफिक जाम, तो आई एम आया, तो यहाँ आई वाज आएगा, ठीक है। आई वाज स्टक इन ए ट्रैफिक जाम। अब ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं हमको, इनको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, और इनके ये यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ WH क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, इनके आंसर भी हम देखेंगे कैसे बनाएंगे इनके आंसर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इन चीज़ों को। क्या वह खुश थे या दुखी जब वो छोटे थे, ठीक है। पहले तो हमको इस सेंटेंस का बनाना है, क्या वो खुश थे या दुखी। अब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और थे यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, वह के लिए हम क्या लगाएंगे, शी ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज, ठीक है। जहाँ सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर वाज ही हैप्पी और सैड, क्या वो खुश थे या दुखी, वाज ही हैप्पी और सैड जब वो छोटे थे, जब वो छोटे थे के लिए क्या आएगा, व्हेन ही वाज चाइल्ड, सॉरी, व्हेन ही वाज चाइल्ड, ठीक है, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ठीक है। उनकी मम्मी की जॉब क्या थी, ठीक है, उनकी मम्मी की जॉब क्या थी। अब ये यस नो टाइप नहीं है, तो ये यस नो टाइप में क्या स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। तो क्या थी यानी वाट आता है क्या के लिए, और थी पास्ट की बात हो रही है, तो वाज लगाएंगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, उनकी मम्मी की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, तो उनके लिए वाज लगाएंगे। व्हाट वाज हिज मदर इज जॉब, व्हाट वाज हिज मदर इज जॉब, ठीक है। अब हम उसका अगर आपसे कोई पूछे या कि उसकी मम्मी की जॉब क्या है, क्या थी, तो आप क्या डोर बोलोगे, हिज मदर वाज ए कुक, उनकी मदर क्या थी, एक कुक थी। हिज मदर वाज ए कुक, ठीक है।
अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे आप कहोगे कि उनकी जो मम्मी थी या मदर थी वो टीचर थी या वो कुक थी या कुछ भी थी, तो आप उनकी मदर कुक थी तो क्या बोलोगे? हिज मदर वाज ए कुक। ठीक है। उनके परिवार में कितने बच्चे थे? उनके परिवार में कितने बच्चे थे? कितने के लिए क्या आता है? हाउ मैनी, क्योंकि बच्चे तो काउंटेबल है ना, तो उनके लिए हम हाउ मैनी लगाएंगे। अब कितने क्या, बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो प्लूरल हो गए, तो वर, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन हिज फैमिली। ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन हिज फैमिली। देयर वर 5 चिल्ड्रन इज इन फैमिली। अब आप उसका आंसर क्या दे रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कितने बच्चे थे, तो आप क्या बोलोगे? देयर वर 5 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, यानी उनकी फैमिली में 5 बच्चे हैं, बच्चे थे। ठीक है। अब राधा कितने साल की है? ठीक है। अब है हो गया, देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है। तो अब वो कितने साल की है, तो कितने साल के लिए क्या बोलेंगे? हाउ ओल्ड। ठीक है। हाउ ओल्ड इज। अब है की बात हो रही है, तो राधा की बात हो रही है, तो है के लिए इज यूज करेंगे, क्योंकि राधा इसी में लगा है तो उसके साथ इज यूज होगा। हाउ ओल्ड इज राधा नाउ। नाउ यानी अब होता है। ठीक है। हाउ ओल्ड इज राधा नाउ। राधा अब कितने साल की है, तो आप क्या जवाब दोगे? राधा इज 80 ईयर्स ओल्ड नाउ। राधा इज 80 ईयर्स ओल्ड नाउ। ठीक है। कल हमारा डे 6 होगा। कल हम डे 6 में सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज आपने सीखा वाज और वर के क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और उन्होंने कॉन्फिडेंटली कैसे बोला जाता है। याद रखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलने से ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।